आज हम लोग टेक्नोलॉजी का एक सेक्शन लेकर आए हैं, जिसको समझने से पहले हमें देखना क्या है कि हम लोग टेक्नोलॉजी एरा में जी रहे हैं। और कोरोना काल ने हमको बहुत अच्छे से समझाया कि टेक्नोलॉजी का कितना यूज़ है, यानी आईटी सेक्टर हमारे लिए, ऑनलाइन सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ये उसने बताया। बट बेनिफिट के साथ साथ, ऑनलाइन बेनिफिट्स के साथ साथ बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे जैसे थ्रेड्स, वायरसेस और साइबर क्राइम्स, इन सारी सारी तरीके की चीज़ें बहुत सारी फैल रही हैं। उनमें से एक है, अब ये सारी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, ठीक है। उसी में से एक आज डेट में इस समय एक मालवेयर आया हुआ है, एक वायरस है जिसका नाम है ब्लैक रॉक मालवेयर। हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लैक रॉक मालवेयर को, ठीक है। तो ब्लैक रॉक Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मालवेयर, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या है, एक वायरस है, मालवेयर है, ठीक है। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा मालवेयर है क्या। मालवेयर का फुल फॉर्म होता है, ये दो वर्ड से बना हुआ है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। यानी मालवेयर का फुल फॉर्म क्या है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर यानी ऐसा प्रोग्राम जो मैलिशियस हो, मैलिशियस जो हमारे सिस्टम के लिए सही काम ना करे या हमारे लिए सही ना हो, यानी हमारे लिए कुछ ना कुछ इलीगल एक्टिविटीज परफॉर्म करे, उसे हम बोलते हैं मैलिशियस कोड या मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो इन सबके कॉम्बिनेशन से बना मालवेयर, यानी एक वायरस का कैटेगरी है ये, ठीक है। तो अभी न्यूज में क्या आया है, न्यूज में आया है ब्लैक रॉक एक मालवेयर है, जिसको थ्रेड फैब्रिक नाम की कंपनी ने आपको अलर्ट किया है कि ये भी एक सिक्योरिटी फर्म है, जिसने कहा है कि एक ब्लैक रॉक नाम का वायरस इस समय मोबाइल्स वगैरह पे अटैक कर रहा है। यानी इसने अलर्ट किया, इसने बनाया नहीं है, ठीक है। थ्रेड फैब्रिक नाम की कंपनी ने क्या किया, अलर्ट किया। अब ये क्या कर रहा है, अब ये ब्लैक रॉक कर क्या रहा है, दैट स्टील द इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन अबाउट 377 स्मार्टफोन एप्लीकेशंस, ठीक है। यानी 377 एप्लीकेशंस की क्रेडिट कार्ड और इनके सबके पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन चुरा रहा है। और केवल ये पासवर्ड वगैरह की ही इन्फॉर्मेशन नहीं चुरा रहा है, हर तरीके के एप्लीकेशन पे काम कर रहा है, जैसे अमेजन, फेसबुक, जीमेल एंड टिंडर, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं जिन पे ये अटैक कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको समझें कि एक्चुअली में ब्लैक रॉक है क्या, तो आपको समझ में आएगा ब्लैक रॉक इज एग्जैक्टली नॉट अ न्यू मालवेयर, एक न्यू मालवेयर है, ठीक है। और ये बना किससे है, एक जेरॉन नाम का मालवेयर था जिसका कोड लीक हुआ था, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई कोड हमारे सामने अगर आता है तो हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड मिलता जुलता दूसरा एक सॉफ्ट कोड हम बना लेते हैं। तो जेरस नाम का मालवेयर का कोड लीक हुआ था, और उसी के बेसिस पे कुछ लोगों ने उसको डेराइव किया और डेराइव करके एक नया वायरस बना दिया, इसका नाम रखा ब्लैक रॉक। तो ब्लैक रॉक क्या है, एक न्यू तो जरूर है बट बनाया गया है, पुराना है, ठीक है, पुराने कोड से एक्सेस हुआ है। और इट सेल्फ डिराइव्ड फ्रॉम मालवेयर कॉल्ड लॉकी बॉट, ठीक है। लॉकी बॉट से ये जो है डिराइव किया गया है। तो दो बातें आपको मैंने समझाया कि जेरॉस मालवेयर नाम का लीक किया था, उसी के लीक कोड से ये डेवलप किया गया और लॉकी बॉट नाम से मालवेयर एक्सेप्ट किया गया। अब ये देखना ये है कि ये कैसे स्प्रेड होता है, ठीक है। तो हाउ मालवेयर ब्लैक रॉक वर्क, ठीक है। जैसे ही ये मालवेयर आपके मोबाइल पे इंस्टॉल होगा, ठीक है, ये अपने आप आपके टारगेटेड जो ऐप्स होते हैं उनको मॉनिटर करने लगता है। टारगेटेड ऐप्स कौन कौन से हैं, जिसपे क्रेडिट कार्ड और पासवर्ड और डेबिट कार्ड की एक्सेसिबिलिटीज हमें मिल जाए। जैसे कि ऐसे सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपका अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, फोन पे हुआ, पेटीएम हुआ, इन सब पे क्या है, ये उसको टारगेट करता है, ठीक है, जिसके जहां से पासवर्ड वगैरह, क्रेडिट कार्ड डिटेल वगैरह चुराया जा सके, ठीक है। अब जैसे ही ये इंस्टॉल होगा, टारगेट मॉनिटर करने लगेगा, और इंटर होते ही जैसे ही यूजर अपना लॉगिन पासवर्ड वगैरह डालेगा, उस मालवेयर क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को लेगा और जो कमांड सर्वर होगा जहां से ये इंस्टॉल किया गया है, जिस हैकर ने इसको इंस्टॉल किया होगा, उसके पास तक भेज देता है, ठीक है। अब मालवेयर जो है, ये जो ब्लैक रॉक है, ये काम कैसे करता है, कैसे ये वो करेगा फैसिलिटीज, ठीक है, एक्सेस करेगा। तो आपको समझना है कि फोन में जो है एक्सेसिबिलिटी फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपके सामने एक्सेसिबिलिटी फीचर्स आपसे परमिशन मांगता है, ठीक है। और जो परमिशन होगी वो डीपीसी के फॉर्म में होगी। एंड्रॉइड फोन्स पे अगर बात करें तो डिवाइस पॉलिसी कंट्रोल जिसको बोलते हैं, दैट प्रोवाइड एक्सेस टू अदर परमिशंस। यानी क्या करेगा, डीपीसी के द्वारा जैसे आप एक्सेसिबिलिटी पर फीचर देंगे, परमिशन देंगे, वैसे ही ये क्या करेगा, अपने आप से डिवाइस पॉलिसी कंट्रोलर पे एक्सेसिबिलिटी परमिशन अलाउ कर देगा, यानी अपने आप से परमिशन ले लेगा, ठीक है। अगर इसको हम आगे देखें तो आपको समझ में आएगा, जैसे ही ये फर्स्ट टाइम लॉन्च होगा, लॉन्च होते ही क्या करेगा, अपने डिवाइस से, आपके डिवाइस पे जो भी ये इंस्टॉल होने के बाद आपके आइकन को क्या करेगा, छुपा लेगा, हाइड कर लेगा। जैसे इंड यूजर जो भी काम कर रहा होगा, जिसका मोबाइल है या सिस्टम है, उसको पता नहीं चलने वाला है, ठीक है, कि ये आइकन, मतलब जब आइकन ही हाइड कर लेगा तो आपको पता नहीं चलने वाला है, ठीक है। फिर आपसे क्या करेगा, आपसे परमिशन मांगेगा, प्रिविलेज, कौन सी परमिशन, एक्सेसिबिलिटी सर्विस प्रिविलेज मांगेगा।
और जैसे ही आपने इसको एक बार दिया, फिर एडिशनल जो भी और उसको जरूरत की परमिशंस होंगी वो अपने आप मांग लेगा, ठीक है, यानी अपनी परमिशन अपने आप मांग लेगा। अब क्या हुआ, परमिशन मांगते ही यानी ये फुल कंट्रोल में अपने आ गया, यानी अपने तरफ से चाहे जो मन करे कर सकता है, ठीक है। आफ्टर दैट रिसीव कमांड्स फ्रॉम द कंट्रोल सर्वर एंड एग्जीक्यूट ओवरले अटैक, ठीक है। तो ये ओवरले अटैक मतलब कि कमांड कंट्रोल जो सर्वर होगा, जैसे इसको परमिशन फुली मिल जाती है आपके मोबाइल में रहते हुए, अब ये जो है आप जिस जहां से इंस्टॉल हुआ उस सर्वर से आपसे डिटेल ले करके और ये अपना कंट्रोल करना शुरू कर दे, यानी दूसरा जो सर्वर, दूसरा जो रिमोट सिस्टम होगा वहां बैठे बैठे वो क्या करेगा, इसको आसानी से कंट्रोल करने लगेगा, यानी जो चाहे वो कर सकता है आपके सिस्टम से। इसी को बोलते हैं ओवरले अटैक, ठीक है। तो ओवरले अटैक को आपको कॉन्सेप्ट समझ में, अब बात आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम एंटीवायरस डाल दें तो इससे हम बच सकते हैं, लेकिन आपको जानकर थोड़ा हैरानी होगी कि एंटीवायरस को भी यूजलेस बना देता है। कैसे? ये बहुत ही पावरफुल है। पहली बात जो क्या करता है, एंटीवायरस को भी यूजलेस बना देता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रोजन जैसे ही आप कोई भी यूजर कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके स्कैन करने की कोशिश करेगा, ये क्या करता है, उस सॉफ्टवेयर को, एंटीवायरस को क्या करता है, रीडायरेक्ट कर देता है आपके होम स्क्रीन पे, यानी डिवाइस के होम स्क्रीन पे ट्रांसफर कर देता है, जिससे आपका जो एंटीवायरस है वो इसको रीड नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एंटीवायरस भी यहाँ पर काम नहीं आएगा। तो आपके मन में ये डाउट जरूर आया होगा, तो फिर भैया बचें कैसे, कोई तो रास्ता होना चाहिए ना। तो बचने के क्या रास्ते हो सकते हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट। अब देखो जरा, सबसे पहले आपको एक बात दिमाग में रखना है, ये केवल इसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ कि जब भी आपको कोई ऐप इंस्टॉल करना है तो बहुत कुछ बातों को बहुत ध्यान देना है। कैसे बचना है? सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में रखना है कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से ही ऐप इंस्टॉल करें। इसके अलावा किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से या कहीं किसी वेबसाइट से इसको डाउनलोड ना करें, ठीक है। तो गूगल प्ले स्टोर से करेंगे तो पहली बात तो ये हो जाएगा कि गूगल जो है इसको प्रोटेक्शन आपको रखता है। ये सभी के लिए ध्यान रखना है, क्योंकि जो ऐप होते हैं वो कोड होते हैं और उन कोड के अंदर क्या लिखा गया है वो सिस्टम में क्या करेगा ये हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। अब क्या है, दूसरी बात क्या है, यूज वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी, अगर ऑनलाइन एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको रखना है। क्यों? क्योंकि अगर ब्लैक रॉक जो है, अगर आपके क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन और डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन अगर पासवर्ड वगैरह निकाल भी ले तो उसको डिक्रिप्ट या इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा, तो उसको डिक्रिप्ट ना कर पाए, यानी गेस ना कर पाए। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, बी अवेयर ऑफ स्पैम एंड फिशिंग ईमेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिशिंग ईमेल्स वगैरह से बचना है। मतलब क्या हुआ कि आपके पास अगर कोई भी किसी भी तरीके का ईमेल आपके इनबॉक्स में आता है तो जब तक आपको वो सही ना दिखाई दे, जब तक वो सही ना हो, उसको गलती से भी ओपन ना करें। क्योंकि आप होगा क्या, जब आप ऐसे कोई मेल्स आप ओपन करते हैं तो वो इंटरनली आपके सिस्टम में क्या करता है, कुछ वायरसेस इंटरनली इंस्टॉल कर देता है, आपको पता भी नहीं चलता है, ठीक है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, चौथा पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ, हमेशा जब भी किसी भी ऐप को परमिशन दें तो परमिशन देते समय बहुत ध्यान से देखें कि वो किस किस तरीके की परमिशन ले रहा है और वो परमिशन क्या उसको देने लायक है कि नहीं है। और अगर वो ऐसी कोई परमिशन ले रहा है जो आप उसको देने लायक नहीं है तो कोशिश करें कि उस ऐप को ही यूज़ ना करें, क्योंकि उसके अल्टरनेटिव बहुत सारे ऐप बने हुए हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर आप ऐसे सोचेंगे, जो लोग डेवलपर होते हैं उनको बात समझ में आ रही होगी कि ऐप के अंदर क्या कोड लिखा गया है ये हमें पता है, केवल प्रोग्रामिंग करने वाले को, सामने वाले को मैं जो दिखाऊंगा वही समझेगा, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखना है कि परमिशन देते समय ध्यान देना है। और अगर इंस्टॉल हो भी जाए तो एक बार जाके अपनी सेटिंग, मोबाइल में जाइए, सेटिंग में जाइए एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन में जिस एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे उसकी परमिशन दिखाएगा, उसकी परमिशन जरूर देखें कि वो परमिशन या इंपॉर्टेंट है या नहीं, यानी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसको रोक दें, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।